करने वाले हैं 3 कॉमन मिस्टेक जो कि ट्रेडिंग में अमूमन 99% जो ट्रेडर है वो करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे इन 3 मिस्टेक को आपको पहचानना है और इसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है अमूमन 99% जो ट्रेडर है वो करते हैं, जो कि है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। दोस्तों, ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करने का मतलब है, मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक को देखा कि ये ऊपर से 10% नीचे आ चुका है, 10% के बाद और वो 5% नीचे चला गया, तो यानी कि वो लगातार 2 से 3 दिनों से गिर रहा है और आपको क्या लगता है कि किसी ना किसी लेवल पर यह सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं, गिरते हुए स्टॉक को बाय करने का ट्राई करते हैं और आप किसी एक प्राइस पर बाय कर लेते हैं। अब होता क्या है, वो स्टॉक तो ऑलरेडी गिर रहा था 2-3 दिन से, और जैसे ही आपने लिया उसके 2-3 दिन बाद और भी गिर गया 10 से 15%। अब आपको लगता है कि आपने गलत एंट्री बना ली, आपने गलत टाइम पे ट्रेड ले लिया, लेकिन आपने जो कॉमन एक मिस्टेक की थी ट्रेड लेने से पहले कि चेक नहीं किया कि ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड आपका नीचे की तरफ है स्टॉक का, तो आपको उसमें कभी भी बाय का सौदा नहीं करना है। दोस्तों, यही जो कॉमन मिस्टेक है अमूमन लोग करते हैं। जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा हो तब उसमें बाय पोजीशन कहीं भी बना लेते हैं और उनको लगता है कि यहाँ बॉटम बन गई और यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये स्टॉक हो या फिर इंडेक्स। अब इससे होता क्या है कि आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ती है, टाइम भी वेस्ट होता है और आपको लॉस भी होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो कभी भी उसमें बाय की पोजीशन नहीं बनानी है। वैसे ही जब भी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तब आपको उसे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि लोग ऐसा भी करते हैं, जब भी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसमें शॉर्ट करते हैं हर एक लेवल पे। उनको लगता है यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 से 15% बढ़ चुका है तो यहाँ से नीचे ही आ जाएगा, इसीलिए वो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो शॉर्ट करते हैं वैसे वैसे वो ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाता है, जिससे होता क्या है, उनको लगता है कि उन्होंने फिर से गलत ट्रेड ले लिया और टाइमिंग गलत थी उनकी। लेकिन यहाँ वही कॉमन मिस्टेक थी जो कि अमूमन लोग करते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हो तो उसमें ट्रेंड पहले चेक कर ले। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड लेंगे तो 99% चांसेस है कि आपको उस ट्रेड में लॉस ही होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, आपने काइट फेस्टिवल देखा होगा। जब भी आपने देखा होगा कि लोग काइट को उड़ाते हैं तो उड़ाने से पहले उसे चेक करते हैं कि हवा किस तरफ की है। हवा चेक करने के बाद ही जिस डायरेक्शन में हवा रहती है उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि अगर वो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन या फिर कोई और डायरेक्शन में पतंग उड़ाएंगे तो पतंग उड़ेगी नहीं। आपको लगेगा कि मेरी जो स्किल है काइट उड़ाने की उसकी वजह से काइट उड़ रही है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, काइट आपकी स्किल या एफर्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि हवा उस तरफ है इसीलिए उड़ रही है। आपकी एफर्ट्स और स्किल सेकेंडरी है, फर्स्ट उसे डायरेक्शन और हवा चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ेगी, तभी पतंग उड़ेगी। वैसे ही हमारी मार्केट में भी जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक या फिर इंडेक्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना। अगर उसके अगेंस्ट आप ट्रेड लेंगे तो मेरा दावा है कि हमेशा आप उसमें लॉस करके ही निकलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की जो कॉमन मिस्टेक है। ये मिस्टेक भी लोगों को पता होती है, लेकिन न जाने क्यों वो लोग बार बार ये गलती करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है। दूसरा जो नंबर का मिस्टेक है उसमें है लॉट साइज। दोस्तों, जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं या फिर इंडेक्स में पोजीशन बनाते हैं तो आप अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख के अंदर आप अगर ट्रेड लेते हैं, यानी कि क्वांटिटी 1 लाख के अंदर रहती है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हैं या फिर कंफर्टेबली रहते हैं उस ट्रेड में। लेकिन जब भी आपने
1 लाख से ज्यादा यानी कि लीवरेज लेकर पोजीशन बनाई हो, या तो ये स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, तो आपने अमूमन देखा होगा कि आपको उसमें लॉस ही हुआ होगा। ऐसा होने का कारण बस इतना ही है कि आपने जो लॉट साइज बढ़ाया उसके कारण। इसीलिए लॉट साइज की बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू होती है ट्रेडिंग में। आपको लॉट साइज बढ़ाना है लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। लोग क्या करते हैं, 1 लाख के अगेंस्ट में 5 लाख की पोजीशन बना लेते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे ही लॉस थोड़ा भी दिखना चालू होता है वो लोग पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। इस कॉमन मिस्टेक को आपको किस तरह से टैकल करना है, आपको हमेशा जो आपकी कैपिटल है उसके जो 50 से 60% का ही ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। और आपका एक जो लॉट है वो फिक्स होना चाहिए कि इतने लॉट से ही ट्रेडिंग करना है, उससे ज्यादा आपको लॉट बढ़ाना ही नहीं है। भले ही आपको 100% श्योर हो, लेकिन क्वांटिटी या फिर लॉट को बढ़ाना नहीं है। भले आप कितने भी श्योर हो, भले आपको कंफर्मेशन हो कि ना यहां से जाएगा ही 100% जाएगा, लेकिन कभी भी लॉट नहीं बढ़ाना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो इस मिस्टेक के कारण कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अब तीसरी और लास्ट जो मिस्टेक की बात करें हम, तो उसमें एक कॉमन मिस्टेक है स्टॉप लॉस की। कई लोगों को मैंने देखा है कि ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते सिस्टम में। उनका कहना होता है कि मैंने ये स्टॉक ले लिया, ये ऊपर ही जाएगा इसलिए इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, या फिर ये 5% या 6% नीचे आएगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, डायरेक्ट वो 10% नीचे चला जाता है। जो आपका स्टॉप लॉस था उससे और 4 से 5% नीचे चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है और आप उस 10-15% पे भी एग्जिट नहीं कर पाते और अगले दिन वो और 5 से 10% नीचे चला जाता है। यानी अगर आपने एसएल रखा होता तो आप जो आपने लॉस डिफाइन किया था अपने लिए 5% या 3%, तो उस पर आप एक बार एग्जिट कर जाते। लेकिन आपने एसएल को इग्नोर किया और एसएल नहीं लिया सिस्टम में। इससे हुआ क्या, जो आपको लॉस 3% का होना चाहिए वो 20 से 25% तक चला गया। दोस्तों ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कि अमूमन 90 से 95% जो ट्रेडर है वो करते हैं, एसएल नहीं लगाते सिस्टम में। एसएल लगाना मस्ट है। अब इससे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मार्केट में अगर एसएल आप लगाएंगे तो हिट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एसएल हिट होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर एसएल हिट हो गया तो इसका मतलब है कि वो आपने जो ट्रेड लिया था वो उसमें कुछ ना कुछ कमी थी जिससे स्टॉप लॉस हिट हुआ। और कई बार लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस बहुत ही पास का रखते हैं जिससे कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। आपको प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10% का रिटर्न चाहिए उस स्टॉक से, तो 3 से 4% का स्टॉप लॉस ही आपको लेना है, उससे कम नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि 10% का अगर आपको रिटर्न लेना है इसमें से तो आप 10% का स्टॉप लॉस रख लें। लेकिन अगर आपको 10% का उसमें से रिटर्न चाहिए तो 3 से 4% का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये नहीं कि 1% का एक स्टॉप लॉस लगा दिया फिर आप बोलेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये भी एक मिस्टेक है जो कि लोगों को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।